लोगों को जागरूक करने का भी मैंने काम किया, सिर्फ विकास ही नहीं किया हूं। विकास तो सरकार की योजनाएं रहती है, वो तो चलते रहता, लेकिन लोगों का मानसिक रूप से विकास करना सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस क्षेत्र का रहा, तो लोगों को मैंने मानसिक रूप से उसका विकास किया हूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता रही। आज किसी भाई को, किसी भी गरीब से गरीब लोगों को यह मन में डर नहीं है, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो लोग मुझे केस में फंसा देगा, लोग मुझे कहीं मरवा देगा, लोग कहीं मुझे प्रताड़ित करवाएगा, ये उनके मन से डर निकल चुका है। और मैं इस सभा के माध्यम से कहना भी चाहता हूं, आप लोग को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे मेरे साथियों। ये लोकतंत्र का पर्व है, हमारा देश आजाद है, सबको आजादी है। कोई किसी दल में घूम सकता है, कोई किसी दल के लिए प्रचार कर सकता है, कोई किसी को अपना मतदान दे सकता है, निडर होके, निफिक्र होके। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई प्रावधान करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। समय आया है, 30 साल का जो इस क्षेत्र में विनाश किया है, विकास के रूप में एक ईंट नहीं लगाया है। इस बार यहां की जनता, खास करके बेलहर की जनता और बेलहर विधानसभा के तमाम एनडीए के कार्यकर्ता संकल्प लेंगे कि इस विनाशकारी जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, उसको इस बार हम लोग इतने मतों से, ईवीएम में बटन दबा के इतने मतों से डाल देंगे, आने वाला दिन में कोई कल्पना भी नहीं करे, कोई सोचे भी नहीं। हम लोग को तैयार रहने की जरूरत है। हमारे यहां मुस्लिम भाई लोग भी रहते हैं, बहुत होनहार भी है, बहुत लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए हैं। मुझे उनसे भी कहना है कि मैंने जिस तरह 5 साल पार्टी और जाति से ऊपर उठकर काम किया, कोई भेदभाव किसी के सामने नहीं किया, न्याय के साथ जो विकास का नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा, मैंने उसको पूरी तरह से बेलहर विधानसभा में लागू करने का काम किया। केंद्र सरकार की जो योजना हमारे गरीबों के लिए है, हमारे जनता के लिए है, उसको पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित किया हो। बिहार सरकार की जो योजना हमारे गरीब और जनता के लिए दिया गया है, मैं पूरी तरह से यहां लागू किया हूं। इसीलिए किसी को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बेहिचक करके अपना नेतृत्व चुनिए, जो आपका बीच का हो, आपकी बात सुने, आपके विकास कार्यों में रुचि रखे। कोई पार्टी दल नहीं होता, आप कहीं भी हो, निश्चित रूप से आप लोग कहीं न कहीं, आज मुझे लोगों के द्वारा सुना जाता है, आज अभी हम लोग देख रहे थे, हम लोग एक चिट्ठी पढ़ रहे थे, दिखा रहे थे, उस चिट्ठी में कुछ ऐसा ही संदेश पढ़ने को मिला। हरिकृष्ण बाबू जी पढ़ रहे थे कि जो लोग जब से हाउस संभाले किसी दल का झंडा लिए घूम रहा था, खाना पीना छोड़कर, घर परिवार छोड़कर लगातार 30 साल से वो लोग धक्के खाकर पटना से चले आए, और जो लोग
जिसको ये इतिहास पता नहीं है, भूगोल पता नहीं है, दूसरे को पता है चुनाव आयोग को बिहार का इतिहास और भूगोल पता नहीं है, और उनका बेटा लंदन से पढ़ के आया, उनको किस जिला का वासी है ये भी पता नहीं है, और वो आदमी तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। अरे उसका तो सब दिन का यही क्रियाकलाप ही रहा। वहां तो व्यक्ति का पूछ होता नहीं है, पैसे का पूछ होता है, पावर का पूछ होता है। पावर था, पैसा था, टिकट लेके आ गया। लेकिन असली टिकट तो बेलहर की जनता देगी ना। बेलहर की जनता जिसको टिकट देगा, 11 नवंबर को ईवीएम में बटन दबाकर, आज 14 नवंबर को जब रिजल्ट होगा, वो ओरिजिनल टिकट होगा कि कौन पटना जाएगा और कौन लंदन जाएगा, ये रिजल्ट तय करेगा 14 नवंबर। दोस्तों, हम लोगों को चुनाव लड़ना है, पूरी तैयारी के साथ लड़ना है। विरोधी जिस रूप में आएगा, हमारे कार्यकर्ता उसी रूप में उससे फरियाने के लिए, लड़ने के लिए, उससे दो हाथ करने के लिए तैयार रहे। जितनी साधन आपको चाहिए, जितनी व्यवस्था आपको चाहिए, सारी व्यवस्था आपको पार्टी के द्वारा, एनडीए के नेताओं के द्वारा आपको सारा उपलब्ध किया जाएगा।